अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खूब खुश खुर्रम होंगे और अपने अपने घरों में खूब मज़े से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह का बहुत शुक्र। आज आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही प्यारी सी जगह से जो है वो इस व्लॉग का आगाज़ हुआ है। एक्चुअली हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे ट्रिप को कि हमने एक अर्बन फार्म के ऊपर जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था और हम नहीं जा पा रहे थे। या तो मौसम सही नहीं हो रहा था, या फिर ये कि बारिश हो जाती थी। तो आज तो हमने सोचा कि मौसम भी बहुत अच्छा है, खूब अच्छी सी धूप निकली हुई है, ठंड भी इतनी नहीं है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो बस फ़ौरन से हमने सोचा कि जी हम जा रहे हैं अर्बन फार्म के ट्रिप के ऊपर। ये फार्म बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमें बहुत पसंद है। फार्म हाउस के ऊपर जो है उन्होंने बहुत सारे फार्म हाउस एनिमल्स रखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और उसकी वजह से आप वहाँ जाते हो तो आप वो जो फ्रेश फील आती है ना, उसको क्या बड़े और क्या बच्चे सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं, तो आपको पूरा वो नेचुरल ब्यूटी के साथ वो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। फार्म हाउस में एंट्रेंस के लिए जो है वो एक फ़ीस है। हमने ऑनलाइन ही जो थे वो अपने टिकट्स बुक कर लिए थे। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर एंटर होने से पहले एक जगह थी जहाँ पर कि हम अपना रेफरेंस नंबर लिख लेंगे और फिर वो टिकट्स लेकर जो है वो हम जाएंगे अब रिसेप्शन पे। यहाँ से हम जा रहे थे रिसेप्शन के ऊपर। रिसेप्शन के ऊपर जब हम गए तो यहाँ पर हम सबके जो है वो टेम्परेचर्स लिए गए और जो रेफरेंस नंबर थे वो लेके के तो उन्होंने हमें टिकट्स दे दिए। फिर उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर एनिमल्स को जो है वो फ़ीड करने की भी आपको इजाज़त है। सब नहीं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं उनको आप फ़ीड कर सकते हैं और जिनको नहीं कर सकते उनके लिए लिख के लगाया हुआ होता है। अच्छा, यहाँ पर मस्ट था कि आपका टेम्परेचर भी लिया जाए और आपको अपने हैंड सैनिटाइज़ करने थे बहुत फ्रीक्वेंटली। ये आप इतना बड़ा सा जो जार देख रहे हैं ना, ये था सैनिटाइज़र। अब हम चले तो सबसे पहले जो है वो मंकी से केजेस थे। मंकी से केजेस के बाहर लिख के लगाया हुआ था कि आप इनको फीड नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो आगे से बाइट कर लेते हैं। मंकीज़ और बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जो थे, इस सिचुएशन के अंदर उनको हटा दिया था क्योंकि वो सेंसिटिव हैं और बहुत जल्दी जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो इस दफ़ा के ट्रिप में जो है वो हमने मंकीज़ और उन सर्टन टाइप ऑफ बर्ड्स को नहीं देखा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और एनिमल्स थे जिनको देख के दिल खुश होता रहा और जगह इतनी खूबसूरत है कि वहाँ जाके आपका वैसे ही दिल खुश हो जाता है। अच्छा, नॉर्मल जगहों पर आप जाते हैं तो या तो ऐसा होता है किड्स गो फ्री, या फिर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो होता है किड्स का हाफ़ प्राइस। लेकिन इस फार्म हाउस के ऊपर जितनी प्राइस बड़ों की टिकट की है उतनी ही प्राइस बच्चों की टिकट की भी है और हर किसी की एंट्री के ऊपर जो है वो उतने ही पैसे हैं। लेकिन स्टिल यू डोंट माइंड पेइंग क्योंकि ये वर्थ इट है। आप जाते हो, फार्म हाउस इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि और क्लिनलीनेस बहुत अच्छी है। कोई टिपिकल सी स्मेल एक होती है जहाँ एनिमल्स बहुत ज़्यादा हों, लेकिन ये ऐसी कोई स्मेल नहीं है। और माहौल का जो हुस्न है ना, जो खूबसूरती है, वो आप अच्छे से एंजॉय करते हो बहुत ही फ्रेशनेस की फ़ील के साथ। फिर क्या है कि यहाँ एनिमल्स को बहुत रेगुलरली चेकअप किया जाता है उनका। और एनिमल्स को चेकअप करने के बाद उनके कानों पर टैग्स लगे हुए हैं जिनको देख के आप बता सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है उनके हेल्थ चेक्स होते हैं। इसीलिए आप एनिमल्स को जब आपके बच्चे टच कर रहे होते हैं या आप खुद टच करते हो तो आप माइंड नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सेफ़ हो और एक अच्छे एनिमल को आप टच कर रहे हो। अच्छा, यूके में भी ऐसा है और अमेरिका में भी ऐसा है कि सर्टन फार्म हाउसेस के ऊपर जो एनिमल्स हैं, आप जाके एनिमल्स ख़रीद सकते हैं अपनी कुर्बानी के लिए। और जब एक दफ़ा आप पे कर देते हैं तो आपको एक टैग नंबर मिल जाता है और बिल्कुल वही टैग नंबर जो है वो आपके एनिमल के कान के अंदर भी लगा दिया जाता है। अब कुर्बानी वाले दिन जब आप कुर्बानी के लिए जाते हैं तो आप फार्म हाउस पे जाएंगे तो अपना टैग नंबर साथ लेके जाएंगे। फिर आपका वो टैग नंबर मैच कर दिया जाता है एनिमल के टैग नंबर के साथ और फिर आप कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी देख भी सकते हैं अपने सामने और आप अच्छे से गोश्त कटवा के अपने घर पे ला सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि आपकी कुर्बानी भी हो जाती है और आपको तसल्ली होती है कि आपने अपनी पसंद का एनिमल भी चूज़ किया। अच्छा, इस फार्म हाउस के ऊपर जो है वो एनिमल्स बहुत फ्रेंडली थे। शायद ये कि सारा दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और लोग आके उनके लिए कुछ ना कुछ खाने को भी लेके आ रहे होते हैं और फिर लोग जो है वो उनके ऊपर हाथ भी फेरते हैं। तो एनिमल्स बहुत फ्रेंडली थे और जिस तरह नॉर्मल एनिमल्स एक नए बंदे को देख के वो डर रहे होते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे गोट्स भी बहुत फ्रेंडली थी
और वो सब चूँकि बहुत लोग उनको फ़ीड करते हैं तो उनको आइडिया था कि जैसे ही कोई आएगा और निकाल के वो दाना उनके सामने करेगा तो वो दूर दूर से भाग के आ रहे थे खाने के लिए। अच्छा, इतने सारे एनिमल्स को जो है वो दाना देने के बाद और इतने सारे एनिमल्स के सरों पे प्यार करने के बाद जो है वो फिर सोचा कि अब जो है वो सब अपने अपने हाथ धो लें और सैनिटाइज़ कर लें। फिर ये पास में उन्होंने जगह जगह पे बेसिन्स भी लगाए हुए थे कि आप अपने हाथ धो लें, और इनके पास में जो है वो सैनिटाइज़र्स रखे हुए थे कि आप हाथ धोएं, अपने हाथ सैनिटाइज़ करें और उसके बाद फिर आगे वाले एनिमल्स को देखने के लिए जाएँ। यहाँ पर जो है वो बच्चे की खुशी इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसको छोड़ दिया था, जिस तरह से चल के जाना चाहे, जिस तरह एनिमल्स के पास जाना चाहे। नॉर्मली ये कि जिस तरह एनिमल्स नहीं डर रहे थे, हमारे बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था इन एनिमल्स से। जब हम इसको फ़र्स्ट टाइम लेके गए तो हमारे दिल में था कि शायद ये देखेगा एनिमल्स को तो ये घबराएगा, रोएगा, लेकिन इसको इतनी एक्साइटमेंट हुई कि ये इसकी फ़ेवरेट प्लेस है। इसको हर चंद दिन के बाद जो आप ले जा सकते हैं। ये इसको फ़र्स्ट टाइम जब लेकर गए थे और जो है इसको लामा दिखाया था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतना एक्साइटेड था और इसको सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता था कि ये जाके एनिमल्स को टच कर सकता है, और एनिमल्स इतने फ्रेंडली हैं कि ये बिल्कुल उनको ऐसे ट्रीट कर रहा था कि जैसे ये इसके फ्रेंड्स हैं। अच्छा, ये एक पुराना क्लिप है जो कि मैंने यहाँ ऐड कर दिया। जब शुरू शुरू में पहली या दूसरी दफ़ा इसको लेकर गए तो हमारा ख़्याल था कि ये बच्चा है, ये जाके एनिमल्स को देख के डरेगा, रोएगा, लेकिन इसने इतनी एक्साइटमेंट शो की कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था इसकी एक्साइटमेंट को देख देख के। वो कहते हैं ना बड़े, कि जब आपको डिप्रेशन हो और आपका डिप्रेशन सही ना हो रहा हो तो उसके नेचुरल क्योर्स भी हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप डिप्रेस या स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहे हो तो आप जो है वो गार्डनिंग स्टार्ट कर दें। आप फूलों के, पौधों के बहुत नज़दीक आ जाएं, उनके साथ इन कांटेक्ट रहें। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप नेचर के बहुत करीब जो जगह है ना, आप वहाँ जाना शुरू कर दें, आप उनसे ज़्यादा क्लोज़ हो जाएं। और तीसरी चीज़ ये कि आप बच्चों के साथ रहें। वो जो कहते हैं ना, दिल बच्चा है जी, तो एक्चुअली हम सब के अंदर ना एक बच्चा होता है, और जब हम बच्चों के साथ रहते हैं ना तो वो वाला बच्चा जो हमारे अंदर होता है ना, वो फिर से जाग जाता है, और फिर वो हम वही वाली फ्रेशनेस फ़ील करते हैं जो कि हम बचपन में फ़ील करते थे, और बचपन में जब हमें कोई गम फ़िक्र नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये एक रिसर्च ने कहा है। अब मुझे नहीं पता किस हद तक आप इससे एग्री करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है। ये कोविड की वजह से जगह बंद हो चुकी हैं, वरना इन जगहों पर बैठकर जो गर्मा गर्म समोसे और चाय पीने का मज़ा है, उससे तो आपके पूरे के पूरे ट्रिप का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। लेकिन कोविड की वजह से क्या किया जाए, हम ये एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल हम बाकी सब चीज़ों को इतना एंजॉय कर रहे थे कि इसको हमने सोचा कि हम अपने ट्रिप के ख़त्म होने के बाद हम घर जाके अपने चाय और समोसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर इस तरह के भी फार्म हाउसेज़ हैं जहाँ पे जाके आप अपने लिए ऑर्गेनिक फूड जो है वो ख़ुद पिक कर सकते हैं। आप अपनी वेजिटेबल्स ख़ुद कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क ले सकते हैं। या तो आप जाके उन जगहों पे ख़ुद अपने लिए चीज़ें कलेक्ट करेंगे और फिर उसका पे करके लेंगे, या फिर ऐसा है कि आप सर्टेन जगहों पर ऐसा भी है कि आप सर्टेन फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश आपके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, चाहे वो किसी के जो है वो पालतू हों या फिर वो स्ट्रीट एनिमल्स हों। लोग वैसे ही जो है वो एनिमल्स का बहुत ख़्याल रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के भी हुकूक हैं, और चाहे वो एनिमल आपके घर पे हो या वो स्ट्रीट एनिमल हो, उनके राइट्स हैं। अगर आप उनके साथ ज़्यादती करते हुए पकड़े गए तो आपको जो है बुरे नताइज का सामना हो सकता है। ये तो हमें नज़र आई यहाँ पर एक काऊ, उसके अलावा फिर हम गए तो यहाँ पर फार्म हाउस पर डोंकीज़ भी हैं, और जौन से और फार्म हाउस एनिमल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट जगहों पे मौजूद थे। फिर यहाँ पर रैबिट्स भी थे, और एक बहुत ही क्यूट सा जानवर जो हमें लगा वो था कि ये कुछ हॉर्स और पोनी की कोई टाइप थी जो कि बहुत ही छोटे से साइज़ की थी, बिल्कुल एक छोटी बकरी के साइज़ की। अब हम यहाँ से जो है वो जाएंगे इंडोर एनिमल्स देखने के लिए। सबसे पहले तो वो एरिया आएगा जिसको कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया कोविड की वजह से। यहाँ पे राइड्स थी बच्चों के लिए पहले, लेकिन अब यूज़ नहीं हो सकती कोविड की वजह से, सारा एरिया उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ये अब हम एंटर हो गए इंडोर एनिमल्स के लिए। एंट्रेंस पर ही उन्होंने जो है वो सैनिटाइज़र्स रखे हुए थे कि दोबारा से पर्टिकुलरली आपने जो है वो हैंड्स को दोबारा सैनिटाइज़ करना है और फिर आपने इन एनिमल्स को टच करना है। सबसे पहले जो ये गिनी पिग ला के रखा जिसमें कि हमारे बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं था,
लेकिन इसको रैबिट्स बहुत पसंद है। इसको 2-3 दफ़ा आने में पता था कि यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हर दफ़ा का उनका अपना तरीका है। या तो ऐसा है कि आप ख़ुद इसके केज में जाके तो रैबिट को टच कर सकते हैं, या फिर कभी-कभी जो है वो रैबिट को वो उठा के बाहर लाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो उनको टच कर सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे ही केज खुला तो जनाब रैबिट ने उसको गनीमत जाना और वो भाग गया। लेकिन ये इतना फर्माबरदार रैबिट था, इसका नाम लेके इसको जैसे ही बोला कि वापस अंदर जाओ तो 2 सेकंड के अंदर अंदर रैबिट वापस था अपनी जगह पे। अच्छा, यहाँ इसको बता दिया था कि रैबिट के पास बैठ जाओ, आराम से जो है वो आप इसको टच कर सकते हो, आप इसके साथ खेल सकते हो। और चूँकि रैबिट्स जो हैं वो फ्रेंडली हैं, वो ट्रेंड है, तो वो बिल्कुल जो है वो रैबिट्स डरते नहीं हैं। और बच्चों के साथ भी ये है कि अगर बच्चे आराम से उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। अच्छा, हर दफ़ा जब यहाँ आएँ तो रैबिट्स भी डिफरेंट होते हैं, या तो डिफरेंट कलर्स के होंगे या फिर डिफरेंट तरीका होगा। कभी तो ऐसा है कि आप केज के अंदर उनके साथ बैठ सकते हो, और यहाँ पर ऐसा था कि जब हम पहले गए थे तो रैबिट का कलर भी डिफरेंट था, और वो रैबिट को बाहर लेकर आए थे कि आप रैबिट को जो है वो अच्छे से पैट कर सकते हैं। या हमारे बच्चे की पूरी ख्वाहिश थी कि रैबिट जो है मुझे गोद में दे दो, मैं इसको घर लेके जाऊंगा। तो इसको समझा रहे हैं कि नहीं, आप इसको घर नहीं लेके जा सकते, आप इसको सिर्फ यहीं पर देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरह के चूज़े रखे हुए थे। वो एक चूज़ा लेकर आए कि और बच्चों को दिखाते हैं वो कि आप ये चूज़ा देखें, और फिर बच्चों को सिखाते हैं कि आपने जो है वो एनिमल्स के साथ इस तरह से काइंड रहना है। अब फार्म हाउस का स्टाफ जो है वो चूज़े वापस रखने के बाद तो फिर वो लेकर आया उसके लिए एक छोटी सी चूया, और इसको बता रहे थे कि आप इसको ऐसे टच कर सकते हो। ये चूया हमारे बच्चे को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो अनकरीब इसको प्यार करने वाला था, और हम सब ने घबरा के इसको बोला, नहीं बेटा प्लीज़ इससे दूर हो जाओ। अब हम पहुँचे तो यहाँ पे एक्वेरियम्स थे, बहुत कलरफुल सी और डिफरेंट साइज़ की यहाँ पे फ़िशेस थी। और फ़िशेस जब स्विम कर रही थी तो ये उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और वो कभी एक एक्वेरियम पे जा रहा था, कभी दूसरे पे, और बस हमारा बच्चा खुश हो गया। एंड में इसने सारी फ़िशेस को बाय बाय किया और उनको बताया कि ही इज़ गोइंग बैक होम। ये एंड में बर्ड्स के केजेस थे, लेकिन उनको हटा दिया हुआ था यहाँ से, और लिख के लगाया हुआ था कि कोविड की वजह से जो है वो उनको उनके केजेस से रिमूव कर दिया। अब सारे ट्रिप के बाद एंड में फिर जो था वो टाइम था कि अपने हाथों को फिर से वॉश किया जाए, फिर से हाथों को सैनिटाइज़ किया जाए, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स को जो है वो टच कर लिया था। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसको लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।